नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज ये पाठ है कबीरदास का। इससे संपादक है श्याम सुंदर दास हैं और गुरुदेव को अंग। कबीरदास जी इसमें अपने गुरु के लिए समर्पण, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं कि मेरे लिए मेरे गुरु क्या मायने रखते हैं, वह यह बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आपणे घोहाड़ी के बार। कबीरदास जी जो हैं वो अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो कुछ मैं हूँ वो सब कुछ मैं गुरु की वजह से हूँ। मेरे गुरु ने मुझे आम इंसानों से अलग कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान देकर मुझे आम इंसानों से अलग कर दिया, देवता बना दिया। बलिहारी गुरु आपणे घोहाड़ी के बार, जिन्हीं मानसी तय देवता, मुझे देवता बना दिया। मुझे ज्ञान देकर मुझे देवता बना दिया, करत न लागी बार। उस गुरु को मैं कितना अपना समर्पण करूं, उस गुरु के लिए मैं क्या व्यक्त करूं, उस गुरु को मैं अपना पूरा शरीर न्यौछावर कर दूं। और दूसरा है हंसे न बोले उन्मगी, चंचल महिला मारी। गुरु ने जो कबीरदास को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की वजह से वो आम इंसानों की श्रेणी से एकदम ऊपर उठ चुके हैं, जिसकी वजह से उनमें आम इंसानों जैसी चंचलता ये सब नहीं रह गई है कि मुझे ये पसंद है, ये खाना है, ये पीना है, ये सब नहीं रह गई है। अब वो आम इंसानों की श्रेणी से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उनमें चंचलता नहीं रह गई है। कहे कबीर भीतहि विद्या, सदगुरु के हथियारी। मेरे गुरु ने जो मुझे विद्या दी है उसकी वजह से मेरी चंचलता एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो एकदम एक साधक बन चुके हैं, जैसे साधु संत महात्मा होते हैं। हंसे न बोले उन्मगी, चंचल महिला हमारी। उनके अंदर से चंचलता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कहे कबीर भीतहि विद्या, सदगुरु के हथियारी। मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उसकी वजह से उनके हृदय से, उनके शरीर से पूरी चंचलता खत्म हो गई है। वो पूरे एक संत हो गए हैं, महंत हो गए हैं। और निसी अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अति आतुर उदय करिया, तो उद्दिष्ट नहीं मंद। और कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मोह माया होते हुए, अंधकार होते हुए इंसान को मोक्ष नहीं मिल सकता, परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान अपने अंधकार खत्म करने के लिए लाखों चंद्रमाओं का उदय कर लेता है। अति आतुर उदय किया, तो उद्दिष्ट नहीं मंद। इंसान में चंचलता, उग्रता, बहुत छटपटाहट होने से वह भगवान से मिल नहीं सकता। वो उसके मन से अज्ञानता दूर नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी उग्रता है, उससे उसकी अज्ञानता, मोह माया दूर नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे भगवान ने हमें शरीर तो दे दिया है, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं दी है, मंद बुद्धि वाला बना दिया है। इसीलिए अज्ञान, मोह माया इन सब जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, हम परम ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते, हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और संशय खाया सकल जुग, संशय किन्हु न खद। संशय खाया सकल जुग मतलब मोह माया अंधकार का जो संशय है वो सारे पूरी दुनिया में एकदम ग्रसित है, पूरी दुनिया को एकदम पकड़े हुए है। और संशय किन्हु न खद, और इस ग्रहण को कोई ख़त्म नहीं कर पाया जो अज्ञान मोह माया है। जे बेथे गुरु अंथिया तीनी संसार चुड़ चुड़ी खद। कबीरदास जी कहते हैं लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे मेरे मन में ये मोह माया अंधकार का कण चुन चुन कर मैंने इसे फेंक दिया है। अब मेरे गुरु के ज्ञान की वजह से मेरे मन में मोह माया अंधकार नहीं रह गया है। और पासा पकड़िया प्रेम का सारा किया शरीर, सतगुरु दाव बताइए खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जीवन है वो पूरा पूरा एक खेल है, और उसमें मैं बहुत ही बच बच के बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत दाव चलता हूँ तो मैं हार जाऊँगा। उसी को कहते हैं कबीरदास जी कि प्रेम का जो गोटी है उसे पकड़ के रखिए, नहीं तो उस प्रेम पर अपना अधिकार बनाए रखिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया का जो ये संसारिक खेल है, इस खेल को मैं बहुत ही अच्छे से खेल रहा हूँ, जैसे मेरे गुरु ने बताया है बिल्कुल वैसे ही खेल रहा हूँ। सतगुरु दाव बताइए मतलब जैसे मेरे गुरु ने बताया मैं बिल्कुल वैसे ही खेल रहा हूँ। खेल ले दास कबीर, तो मैं बिल्कुल ही इस खेल में जीत जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने गुरु के द्वारा बताए हुए खेल पे
खेल के हिसाब से मैं खेल रहा हूँ। अब विरह को अंग आ गया। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही। कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप न छा। कबीरदास जी के लिए कहा गया है कि कबीरदास जी वहाँ रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ न सुख नहीं, जहाँ न चिंता न दिन में आती है न रात में आती है, न स्वप्न में आती है, न धूप में आती है, न छाँव में आती है। चिंता उनके आसपास बिल्कुल नहीं भटकती है। कबीरदास जी ऐसे स्थान पर रहते हैं। बांसुरी सुख न रैणी सुख, न सुख सुपने माही। कबीर बिछुट्टिया राम सु, ना सुख धूप न छाँ। चिंता उनके आसपास भी नहीं भटकती है, न धूप में, न छाँव में, न दिन में, न रात में, न स्वप्न में, कभी भी नहीं। आई न सको तुझ पे सकून न तुम बुलाए, आई न सको तुझ पे। कबीरदास जी कहते हैं एक भक्त की भावना है कि जब तक भक्त इस सांसारिक दुनिया में है तब तक वो न भगवान के पास जा सकता है। आई न सको तुझ पे, मैं तब तक न भगवान के पास जा सकता हूँ और सकूँ न तुम बुलाए, और ना ही मैं भगवान को ही बुला सकता हूँ। जेरा यो ही ले हुगे बिरह तपाए तपाए। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही विरह में, भगवान से दूर रहकर विरह में तप कर जल जाएगी। मतलब जब तक साधक की मृत्यु न हो जाए तब तक वो अपने प्रभु भगवान से नहीं मिल सकता। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। यह तन जालो मसी करो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को जला लूँगा और उससे मैं प्रभु श्री राम का नाम लिखूँगा। और लेखनी करूँ करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊँ। और अपने शरीर की हड्डियों की लेखनी बना लूँगा और अपने शरीर का जो भस्म है उसी का स्याही बनाऊँगा और उसी स्याही से मैं प्रभु श्री राम का नाम लिखूँगा। इस तन का दीवा करो, बाती में लियो जीव। लेहू सिंचो तेल जियो, कब मुख देखो पियो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए, मैं अपने प्रभु का मुख देखने के लिए इस शरीर का दिया बना लूँगा और अपने प्राण का वर्तिका यानी बाती बना लूँगा और अपने तेल से इस दीपक को सींचूँगा। मतलब तेल का काम मेरा रक्त करेगा, मेरा खून इस तेल का काम करेगा, तभी ये दीपक जलेगा और मैं अपने प्रभु परमात्मा को देख पाऊँगा, परमात्मा का मैं दर्शन कर पाऊँगा। यानी कि जब मैं मृत्यु के गोद में सो जाऊँगा। और नैना अंतरी आंचरू निस दिन निरसो तोही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोही। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम मेरी आँखों में बस जाओ, तुम मेरी आँखों में बस जाओ ताकि मैं हमेशा आपको देख सकूं। हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं आपके पास आऊँगा। हे प्रभु मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। यही था कबीरदास जी का गुरुदेव को अंग और विरह को अंग। आपके काम लायक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा अवंतिका कीर्ति एक चैनल है जिसमें मोटिवेशनल स्टोरी बोलते हैं। अवंतिका कीर्ति करके वो चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।